के पंखों की मरहम पट्टी करने के बाद निक्की बाहर जाती है। निक्की बेटा, इस टाइम कहाँ जा रहे हो तुम? काफ़ी रात हो चुकी है। घर से बाहर निकलना तुम्हारे लिए सही नहीं है। और अभी तो देख ही रही हो ना, बिना आंधी तूफान के टहनियाँ गिर रही हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी की बुरी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़े। तुम घर पे ही रहो तो ज़्यादा सही है। माँ जी, आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे कहा ना, मेरे साथ मेरे भगवान हैं। लेकिन बेटा जी, इतनी रात में आप कहाँ जा रही हैं? माँ जी, आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और अगर मेरा डाउट क्लियर हुआ तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा, लेकिन आप जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। निक्की इस बात का पता लगाने के लिए कालू कौआ और गौरी की जासूसी करने लगती है। वहाँ से वे सारी बातें सुनने लगती है। कालू जी, आपने ये क्या किया? आपने तो कहा था कि निक्की के बेटे को मैं मार दूंगा, लेकिन आपसे तो कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है वो दवा मुझे फिर से निक्की को फल में देना पड़ेगा। लेकिन मैं तो अपनी माँ के घर जा भी नहीं पा रही हूँ, बहुत सारे काम होते हैं मुझे। आप मेरी माँ के घर जाएं और वो दवा लेकर आएं। हर बार की तरह हम निक्की को फल में मिलाकर वो दवा खिला देंगे, जिससे पड़ोस का जंगल जो निक्की के नाम है वो मैं अपने बेटे के नाम कर सकूं। लेकिन अगर उसका वारिस हो जाएगा तो उतना बड़ा जायदाद हमको नहीं मिलेगा। गौरी, तुम ये कैसी बातें करती हो? मैं तो बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ निक्की को मारने का, पर वो तो है कि मरती ही नहीं। उसका नसीब अच्छा है या फिर मेरा नसीब खराब है? ऐसे में तो हम लोगों का सपना अधूरा ही रह जाएगा। हाँ हाँ गौरी, तुम ठीक कहती हो। मैं कल ही सासू माँ के घर जाऊँगा और वो दवा वापस लेकर आऊँगा। निक्की ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। उसके पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक जाता है। वह बहुत रोने लगती है। कालू भैया, मैंने आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हमने सोचा पड़ोसी सबके काम आते हैं। मैं आपको एकदम भाई की तरह मानती थी, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? निक्की ये सारी बातें सोचते हुए अपने घर वापस चली जाती है। वापस आते ही वह देखती है कि रंगीली दादी तो सो गई थी और वो भी सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। रंगीले के पंखों में चोट लगने की वजह से निक्की उन्हें कोई काम नहीं करने देती है। मैं कितनी खुश थी कि मेरी बहू माँ बनने वाली है। मैं उसकी बहुत परवाह करती हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? क्या हो गया मेरे साथ? इतना सारा काम मेरी बहू कैसे करेगी अकेले अकेले? माँ जी, आप क्या सोच रही हैं माँ जी? यही कि मैं अकेले सारा काम कैसे करूँगी? आप फिक्र ना करें, मैं बहुत अच्छे से सारा काम करूँगी। बहू, मैं तो क्या क्या सोची थी और क्या क्या हो गया। लेकिन तुम सच में अपना बहुत ख्याल रखना। इस घर का चिराग अब तुम्हारे हाथों में है बहू। ठीक है माँ जी, मैं पास वाली नदी से पानी भरने जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, कोई भी काम मत करना। मैं आके सारे काम करूँगी और वापस आते हुए मैं कुछ दाने भी ले आऊँगी। तभी वह देखती है कि गौरी उसके सामने थी। अरे गौरी बहन, आप यहाँ क्यों आई हैं? निक्की बहन, तुम बुरा मत मनाना। मैं तुम्हारे घर नमक लेने आई हूँ और मैंने कुछ भी नहीं सुना है। नहीं नहीं गौरी बहन, हम ऐसी बातें नहीं करते हैं कि किसी को बुरा लगे या फिर छुप छुप कर करना पड़े। ये हमारी माँ ने हमको नहीं सिखाया है। निक्की बहन, तो क्या हमारी माँ ने ऐसा सिखाया है? आप हमको ऐसी बातें क्यों सुना रही हैं?
अगर आपको नमक देना है तो दे, नहीं तो हम चले जाएंगे। वो तो मेरा टिंकू अमरूद खा रहा था, तो मैंने सोचा नमक के बगैर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपके घर चली आई। अरे अरे गौरी बहन, आप इतनी दुखी क्यों होती हैं? मैं आपको ज़रूर नमक दूंगी, थोड़ा इंतज़ार करें। निक्की किचन से गौरी को नमक दे देती है। गौरी घर पर जाते ही कालू से कहने लगती है, कालू जी, आप आज माँ के घर ना जाएं। आज हम लोग के लिए बहुत बढ़िया मौका है। निक्की अकेली नदी पर पानी भरने जा रही है। ये बहुत अच्छा मौका है हम लोगों के लिए। क्या क्या? अरे गौरी, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। निक्की सच में नदी पर अकेले जा रही है? हाँ हाँ कालू जी, तो क्या मैं आपसे झूठ बोलूँगी? आज तो बहुत बढ़िया मौका है। आज निक्की के बेटे के साथ साथ उसका भी किस्सा ख़त्म ही कर देंगे। आप जल्दी चलें, निक्की बाहर निकल गई होगी। और फिर निक्की नदी में पानी भरने के लिए चली जाती है। पीछे पीछे कालू कौवा और गौरी कवि भी जाती है। पास वाले पेड़ में वे लोग छुप जाते हैं। निक्की पानी भर ही रही थी, तभी गौरी उसके पीछे आती है। लेकिन निक्की की नज़र गौरी के ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि वह पानी में उसकी झलक देख लेती है। तभी वह पीछे मुड़कर देखती है। अरे गौरी बहन, आप यहाँ अचानक कैसे आ गई? अगर आना ही था तो हमारे साथ आती, या फिर मेरी जान लेने आई है छुपके छुपके। हाय हाय निक्की बहन, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुम्हारी जान क्यों लूँगी? तभी कालू चुपके से निक्की को धक्का देने ही वाला था कि तभी उसके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है और अचानक से वह खुद नदी में गिर जाता है। पेड़ गिरने की वजह से उसके बहुत चोट आ जाती है और उसी वक्त वो मर जाता है। अरे अरे कालू, मेरे कालू को क्या हुआ? गौरी बहन, आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी से कुछ करती हूँ कालू जी को बाहर निकालने के लिए। हाँ हाँ निक्की बहन, प्लीज़ जल्दी कुछ करें, नहीं तो मेरा कालू बचेगा नहीं। मैं कालू के बगैर कैसे रहूँगी? और कालू कौवा की मौत हो जाती है। वहीं पर गौरी रोने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि कालू मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये मेरे साथ क्यों हो गया? गौरी बहन, आप मत रोएं, जो भगवान की मर्जी थी वही हुआ। आपका और कालू जी का साथ यहीं तक था। अब आप अपने बच्चे के लिए खुद को तसल्ली दें और अपने बच्चे का मुंह देखकर उसकी परवरिश करें और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, ना कि किसी की जान लेने की साजिशें बताएं। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो ऊपर वाला पहले हमें दंड देता है, इसलिए हमें सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए। तो क्या निक्की बहन, आपको पता था कि हम लोग आपकी जान लेने आए हैं? हाँ गौरी बहन, मुझे बहुत पहले से पता था कि आप मेरे बच्चे की दुश्मन हैं। आपकी बातें मैंने सुन ली थी। निक्की बहन, अगर आप जानती थी तो आप हम लोगों से क्यों नहीं बताई? आप हम लोगों के खिलाफ क्यों नहीं शिकायत दर्ज की? नहीं गौरी बहन, मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती, चाहे कोई मेरे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो। अगर मैं भी आपके साथ बुरा करती तो मेरे में और आप में क्या ही फ़र्क रह जाता? इसमें पंछियों की ही बदनामी होती। निक्की बहन, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती नहीं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, इसीलिए मुझे ये सब सज़ा मिली है। मुझे माफ़ कर दे निक्की बहन। आज आपने ये साबित कर दिया कि पंछी भी अच्छी होती हैं। हर कोई मेरी तरह बुरा और स्वार्थी नहीं होता। आज से मैं भी अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दूंगी, जिससे मेरा बच्चा आपकी तरह अच्छा हो, ना कि वो मेरे कालू और मेरी तरह बेकार हो।
और फिर गौरी निक्की दोनों लोग एक अच्छी पड़ोसी की तरह रहने लगते हैं।